अच्छा भाई, ये जो इलेक्शन हुआ है और नई सरकार बन गई है, यहाँ पर बीजेपी की नई सरकार आई है, शुभेंदु को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। आपको क्या लगता है बंगाल किधर जाएगा? यहाँ के मुसलमान बहुत पैनिक में हैं, ये घबराए हुए, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उन लोगों ने यूपी बिहार सब कुछ देखा है। और तीसरी बात है, कांग्रेस का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, इंडिया जो गठबंधन है उसका क्या होगा, और सामने यूपी का चुनाव है, अखिलेश यादव क्या इस बार जीतेंगे या 2 बार जिस तरह हारे उसी तरह हारेंगे? देखिए जावेद भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपको एक बात बता दें कि देखिए साहब, दुनिया जब से वजूद में आई है, बहुत सारे हुक्मरान आते हैं जाते हैं, लेकिन उसमें कमोबेश कुछ नतीजा ज़रूर आता है, लेकिन फना कोई नहीं होता। और जो खौफ का माहौल है, जो आपने कहा कि मुसलमान, तो मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि आपको खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान का जो कानून है, जो संविधान जिसको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है, अगर उसको हम मान कर करके चलें और हम अमल करें और कानून को अपने हाथ में नहीं लें, तो हमें यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग इस तरह से ज़रूर रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, जो अननेसेसरी हरासमेंट करते हैं। तो उसके लिए भाई पुलिस है, उसके लिए बहुत सारे कोर्ट्स हैं, और आप देखिएगा बहुत सारे बच्चों को जो अरेस्ट किया गया। और ये शुभेंदु ने आज ऐलान किया है कि जिम्मेदारी हमारे कांधों पे बढ़ गई है, और पहले वो कहते थे कि हिंदू का विकास और हिंदू का साथ हिंदू का विकास, लेकिन अब उन्होंने अपना सुर बदल दिया। अब जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं, आपने बड़ी अच्छा सवाल किया। मैंने नौ मुंतखब वज़ीर आला को ये भी कहते हुए सुना था कि आमी ओइटा मानी ना, सबका साथ सबका विश्वास, आमार आचे जे आमार साथ आमी तार साथ। लेकिन यकीनन आज उन्होंने अपना जो है ये बदला फैसला, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के उसी नारे को दोबारा रिपीट किया कि सबका साथ सबका विकास। तो यकीनन सबका साथ सबका विकास में जो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, चाहे उनका ताल्लुक जिस मजहब व मिल्लत से हो, जिस धर्म से हो, यकीनन फ़ायदा तो सभी को मिलेगा। अगर जो हमारे महिलाओं को, ख़वातीन को 3000 रुपया देने की बात है, जो फ्री बिजली, जाहिर बात है कि क्या हिंदू को मिलेगा तो क्या मुसलमान को नहीं मिलेगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमें यकीन है कि उसमें कहीं कोई इनका जो है वो फैसला जो है नहीं होगा, फैसिलिटी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जहाँ जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है या उर्दू अकेडमी वगैरह है, ये सब सारे रहेंगे ना चले? अब ये है कि इनके यहाँ कोई मुस्लिम या माइनॉरिटी, देखिए माइनॉरिटी में हम लोग को एक गलत फहमी है कि माइनॉरिटी के मीन्स मुसलमान, सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, सिख हैं, यहाँ पारसी है, और भी दूसरे जाति धर्म के लोग। तो जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटी मिनिस्टर किसी न किसी को बनाने होगा। माइनॉरिटी मिनिस्टर कोई मुसलमान बने ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे सेंट्रल में नहीं रहा, स्मृति ईरानी सेंट्रल मिनिस्टर रही, तो क्या NCPL नहीं चला? क्या उर्दू का मामला स्टॉप हो गया? आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो NCPUL है, वो हमारा कंप्यूटर सेंटर है, वो भी चल रहा। हमें यकीन है कि शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के एक सुलझे हुए नौजवान मालदा से और मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू किया है। भले ही अभी वो जिस जमात में हो, लेकिन हमको यकीन है कि जो लोग कल तक जो कहते थे एज ए BJP लीडर, लेकिन आज ऐसे मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर सबके हैं, MLA सबका होता है, हमें यकीन है कि ऐसा कुछ। और ममता बनर्जी का क्या मुस्तकबिल होगा, यानी तृणमूल कांग्रेस का कुछ? मैं दुआ करूंगा कि भाई किसी के साथ कोई बुरा ना हो। और वो देखिए, मैंडेट ज्योति बाबू भी चले गए, बुद्धदेव भी चले गए, सिद्धार्थ शंकर राय भी चले गए, इंदिरा गांधी भी चले। तो सरकारें जो है वो आती जाती है, जिस तरह मौसम बदलता है सरकारें भी बदलती हैं। तो हमें यकीन है कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उनको अपने ऊपर ये सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। जहाँ भी रहें वो खुश रहें और फ्यूचर के लिए अपना सोचें, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। ठीक है।